श्री हनुमते नमः। हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा को महावीर हनुमान की जयंती मनाई जाती है। यानी कहा जाता है हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान महादेव शिव के 11वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। आइए सुनते हैं उनकी जन्म की कथा। हनुमान जी वानर जाति में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम वानर राज केसरी और माता का नाम अंजना था। एक बार की बात है, वानर राज जंगल में भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते वे प्रभास तीर्थ के पास पहुंच गए। वहां बहुत से ऋषि मुनि भगवान के पूजन अर्चन में लगे हुए थे। तभी अचानक से वहां एक विशाल काय हाथी आ गया और मुनियों पर आक्रमण करने लगा। वहां ऋषि भारद्वाज भी अपनी तपस्या में लीन थे और वो हाथी उनकी तरफ ही दौड़ता चला आ रहा था। तभी वहां पहुंचकर वानर राज ने उस गज के दोनों दांतों को उखाड़ फेंका और उसे मार दिया। इससे प्रसन्न होकर ऋषियों ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब वानर राज केसरी ने वर मांगा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जिसमें पवन के समान पराक्रम और वेग हो, जो रुद्र के जैसा बलशाली हो और अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकता हो। इस पर ऋषियों ने उन्हें तथास्तु बोलकर अपना आशीर्वाद दिया। एक बार मां अंजना पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य देव के तेज और खूबसूरती में लीन थी। तभी वहां बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर ये किसी दानव या असुर की उद्दंडता हो सकती है। वे क्रोधित होते हुए बोली, कौन अभद्र है जो मेरी जैसी एक पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी उनके सामने पवन देव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, देवी, मुझे क्षमा करें और आप शांत हो जाएं। आपके पति को प्राप्त वरदान के अनुसार आपके मेरे समान एक शक्तिशाली पुत्र होगा। इसी वरदान को पूर्ण करने की विवशता में मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। जिसके बाद भगवान शिव ने महाबली हनुमान के रूप में वानर राज के यहाँ जन्म लिया। हनुमान जी का स्तवन उनके 108 नामों के साथ: आंजनेय, महावीर, हनुमत, मारुतमज, तत्व ज्ञानप्रद, सीता देवी मुद्रा प्रदायक, अशोकवन का क्षेत्रे, सर्व माया विभंजन, सर्व बंधन विमुक्तरे, रक्षो विध्वंसकारक, पर विद्या परिहार, पर शौर्य विनाशन, पर मंत्र निराकर्त्रे, पर यंत्र प्रभेदक, सर्वग्रह विनाशी, भीमसेन सहायक रथे, सर्व दुख हरा, सर्वलोक चारणे, मनोजवाय, पारिजात द्रुमूलस्थ, सर्व मंत्र स्वरूपवते, सर्वतंत्र स्वरूपिणे, सर्व यंत्रात्मकः, कपीश्वर महाकाय, सर्व रोग हरा, प्रभवे बल सिद्धिकरः, सर्व विद्या संपत्ति प्रदायकः, कपि सेना नायक, भविष्यत चतुराननाय, कपि सेना नायक, सर्व विद्या संपत्ति प्रदायक, कुमार ब्रह्मचारी, रत्न कुंडल दीप्तिमते, सन्नद्ध लंबमान शिखोज्ज्वला, गंधर्व विद्या तत्वज्ञ, महाबल पराक्रम, कारागृह विमुक्तरे, श्रृंखला बंध मोचक, सागरोत्तारक, प्राज्ञाय, रामदूत, प्रतापवते, वानर, केसरी सुत, सीता शोक निवारक, अंजना गर्भ संभूता, बालार्क सदृशानन, विभीषण प्रियकर, दशग्रीव कुलांतक, लक्ष्मण प्राण दात्रे, वज्रकाय महाद्युत, चिरंजीवने, राम भक्त, दैत्यकार विघातक, अक्षहंत्रे, कांचनाभ, पंचवक्त्र, महातपसी, लंकिनी भंजन, श्रीमते, सिंह का प्राण भंजन, गंधमादन शैलस्थ, लंकापुर विदायक, सुग्रीव सचिव, धीर, शूर, दैत्य कुलांतक, सुरार्चित, महातेजस, राम चूड़ामणि प्रदायक, काम रूपणे पिंगलाक्ष, वार्धि मैनाक पूजित, कवलीकृत मार्तंड मंडलाय, विजितेंद्रिय, राम सुग्रीव संधात्रे, महारावण मर्दन, स्फटिकाभा, वागधीश, नवव्याकृत पंडित, चतुर्बाहवे, दीन बंधुरा, महात्मा,
भक्तवत्सल संजीवन नगाहर्त्रे सुचये वाग्मिने दृढ़व्रता कालनेमी प्रमथन हरिमर्कट मर्कटा दांत शांत प्रसन्नात्मने शतकंठम दापहते योगी मकथा लोलाय सीतान्वेषण पंडित वज्र धृनुष्ट वज्र नखा रुद्रवीर समुद्भवा इंद्रजित प्रहिता मोग ब्रह्मास्त्र विनिवारक पार्थ ध्वजाग्र संवासिने शरपंजर भेदक दश भावे लोक पूज्य जाम्बवत प्रीति वर्धना सीताराम पाद सेवा। इस प्रकार श्री हनुमान जी के 108 नाम समाप्त हुए। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी के 5 भाई थे, जिनमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके 5 भाइयों के नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। हनुमान जी के पुत्र के बारे में कहा जाता है कि जब हरिहरन श्री हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका गए, तब वहाँ उन्हें पकड़कर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, जिससे बजरंगबली को बहुत पीड़ा हुई। उससे बचने के लिए वो समुद्र के पास अपनी पूंछ में लगी आग को शांत करने गए। ऐसा करते समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे वहाँ की एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। इस प्रकार उनका मकरध्वज नामक एक पुत्र हुआ। श्रीमद् हनुमान को मुख्य रूप से परम भक्त, पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ भाव और अहंकार रहित का प्रतीक माना जाता है। उनका चरित्र हमें भगवान के निश्चल भक्त बनने की प्रेरणा देता है। स्वयं को अच्छी शक्तियों के साथ जोड़ना, असहायों की सहायता करना, बिना किसी शर्त के अपने आप को समर्पित करना और आत्म नियंत्रण बनाए रखना, ये सब उनके व्यक्तित्व के वो गुण हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः।